हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 18 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नहीं लिखेंगे। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। हमने पढ़ा है कि डाटा फैक्ट्स का कलेक्शन है। वी कलेक्ट डाटा टू द गेट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। हम डाटा को इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिले। If we need to know the specific information in proper manner from the data, we must have to learn the organization of data. अगर हमें डाटा एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर मैनर में मिले तो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ना चाहिए। 7th क्लास की जो क्लास टीचर हैं वांटेड टू नो, उन्हें वो चाहती हैं जानना कि नंबर ऑफ कि व्हाट्सएप ग्रुप पे रिवर्टेड वर्कशीट यानी वर्कशीट करके कितने बच्चों ने एक वीक में भेजी है। उन्होंने नंबर्स स्टूडेंट के रोल नंबर्स टोटल नंबर्स ऐसे लिखा है 33, 35, 38, 46, 29, 46, 25। वीक डेज दे रखे हैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट। उन्होंने डाटा को ऑर्गेनाइज करा। नो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट रिवर्टेड वर्कशीट ऑन एवरी वीक डे। यानी मंडे को 30 स्टूडेंट ने, ट्यूसडे को 38 स्टूडेंट ने, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को 46, फ्राइडे को 29, सैटरडे को 46 और संडे को 25 स्टूडेंट्स ने। शी हैज़ टू सेंड एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट टू द डिपार्टमेंट रिसीव ड्यूरिंग द होल वीक। उन्होंने एवरेज नंबर अब भेजना है कि कितने वीक में, कि डिपार्टमेंट में, कि कितने वीक में, इस वीक में कितने एवरेज स्टूडेंट ने दिया। सो शी एडेड ऑल द नंबर ऑफ वर्कशीट डिवोटेड बाय द स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 7। अब उन्होंने जितने भी वर्कशीट इन स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया उन्होंने 33 + 38 + 28 और डिवाइड कर दिया 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है। एंड हैंस शी गॉट द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट। एंड उन्हें एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट मिल गया। इस एवरेज डाटा को हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ डाटा, जितना भी डाटा उसका सम करो और जितने भी नंबर ऑफ डाटा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 है, डिवाइड करा था 7 से और टोटल कर दिया था इन्हें। तो सम ऑफ डाटा करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डाटा से, यानी इसका सम करा और 7 से डिवाइड कर दिया, 245 आया। तो डिवाइड करा 7 से तो 35 स्टूडेंट्स एवरेज थे। नाउ द टीचर फाउंड द नंबर ऑफ वर्कशीट रिवर्टेड बाय स्टूडेंट ऑन थर्सडे एंड सैटरडे आर सेम। अब उन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट्स इनमें से थर्सडे और सैटरडे को सेम बच्चों ने दिया, यानी 46 और 46 ने दिया। सो द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, तो सबसे फ्रीक्वेंट डाटा क्या है इसमें? मोड, उसे मोड कहते हैं। और इसमें अबव क्वेश्चन में जो मोड है वो 46 है, यानी ये वो रिपीट में सबसे ज़्यादा है। To know on which 3 days the number of reverted worksheets are less than 33, on which 3 days number of reverted worksheets are greater than 33, we can write the data in increasing or decreasing order. अब हम देख सकते हैं 33 से ज़्यादा किस दिन लोगों ने दी और 33 से कम, तो हमें इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। दैट कम्स इन मिडल, और जो मिडल में है वो हमारा मीडियन कहलाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ डाटा इज इवन then the average of 2 middle most data is rearranging in ascending order or descending order is called median. अब इसे हम मीन मोड में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा हमारे इसमें 25 है और उससे बड़ा हमारा 29 है, फिर उससे बड़ा हमारा 33 है, उससे बड़ा हमारा 38 है, उससे बड़ा हमारा 46 और उससे बड़ा हमारा 46 ही है। तो ये है। अब इसमें आप देखिए 33 से कम वाले और 33 से ज़्यादा वाले, तो इसमें हमारा मीडियन क्या हुआ? 33 हुआ। दोनों तरफ इक्वल हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मोड जो होता है वो हमेशा एक नंबर होता है डाटा में, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो आप इस पर ट्रू कर लेंगे। फिर है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मीन क्या नंबर होता है डाटा में? नहीं, उससे हमें प्लस करना पड़ता है, तो इसमें आपका फॉल्स आ जाएगा। फिर है द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा। तो मीडियन हमेशा कोई वन ऑफ द नंबर होता है, तो नहीं, तो इसमें भी आपका फॉल्स आ जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन टैबुलर फॉर्म। आपको इन मार्क्स को टैबुलर फॉर्म में बताना है और उसकी रेंज बतानी है डाटा की, और इसका अर्थमेटिक मीन मोड मीडियन डाटा का बताना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 और 7 7 8। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। रेंज हमने लिखी। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करनी है।
तो रेंज निकल गई हमारी, मैक्सिमम हमारा 8 है, मिनिमम हमारा 2 है। 8 में से 2 माइनस करा 6, तो रेंज कितनी आ गई, 6 आ गई। सेकेंड अब हमें मोड निकालना है। अब जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया वो हमारा मोड होता है, आपको पता है। तो इसमें कि आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा तो 5 हमारा सबसे ज़्यादा टाइम्स है, तो हमारा 5 अकर द मोस्ट, तो मोड इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब थर्ड हमें पूछा गया था मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालेंगे हम मीडियन देखेंगे तो आप देखिए इसमें 5 सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो आप देखिए आप सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। 16 का हाफ कितना होता है, 8 होता है। तो हमारा 8वां नंबर किसका है, तो आप देखिए 8वां नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 5 है। तो 5 हमारा, अगर हम इधर से भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी अब हमारा 5 है। 5 और 5 को हम प्लस करेंगे, तो 5 और 5 को हम प्लस करेंगे तो हमारा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो मीडियन हमारा 5 आ जाएगा। अब मीन निकालने के लिए जितने भी नंबर हैं उन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर है। तो 16 नंबर थे, इन सबको प्लस करा 79 आया, 79 को 16 से डिवाइड करा 4.9 आ गया, जो कि हमारी मीन है। तो आप इसे कर लेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।